कबीर की गाड़ियों का काफिला जब अगले दिन सुबह सिंघानिया ग्रुप के हेड ऑफिस पहुंचा तो पूरा स्टाफ मुस्तैद खड़ा था। कल की फाइट का वीडियो रुद्र प्रताप के पास तो पहुंचा ही था, साथ ही अंडरवर्ल्ड में ये खबर आग की तरह फैल गई थी कि सिंघानिया साम्राज्य का नया वारिस कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं है। कबीर अपने केबिन में दाखिल हुआ। कुछ ही देर में दरवाजे पर दस्तक हुई और आन्या अंदर आई। आज उसने फॉर्मल सूट पहना हुआ था और उसके हाथ में एक बड़ा सा चार्ट और लैपटॉप था। उसकी आंखों में वही पुराना आत्मविश्वास था, लेकिन कबीर को देखते ही उसकी आंखों में एक हल्की सी नरमी आ गई। गुड मॉर्निंग मिस्टर कबीर, आन्या ने मुस्कुराते हुए कहा। गुड मॉर्निंग मिस आन्या, उम्मीद है कल की घटना के बाद आप डरी नहीं होंगी, कबीर ने अपनी कुर्सी से खड़े होते हुए कहा। आन्या ने अपना लैपटॉप टेबल पर रखा और स्क्रीन चालू करते हुए बोली, आन्या मेहरा डरना नहीं डराना जानती है, और वैसे भी जब रक्षक इतना मजबूत हो तो डर कैसा। ये देखिए आपके द स्काईलाइन टावर्स का ब्लूप्रिंट और 3D डिजाइन। कबीर ने स्क्रीन पर देखा और उसकी आंखें खुली की खुली गई। आन्या ने जो डिजाइन तैयार किया था वो आधुनिकता और भारतीय संस्कृति का एक अनोखा मेल था। वो सिर्फ एक ऊंची इमारत नहीं थी, बल्कि उसमें पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए ग्रीन बिल्डिंग का कॉन्सेप्ट था, जिससे कंस्ट्रक्शन की लागत 20% कम हो रही थी। कबीर ने गर्व से आन्या की तरफ देखा। अद्भुत आन्या, ये सिर्फ एक डिजाइन नहीं है, ये रुद्र प्रताप के मुख पर सबसे बड़ा तमाचा है। आज शाम की कॉर्पोरेट काउंसिल मीटिंग में हम इसी डिजाइन को पेश करेंगे और प्रोजेक्ट हमारे नाम हो जाएगा। शर्मा जी ने भी केबिन में आकर डिजाइन देखा और उनके चेहरे पर बड़ी राहत दिखी। लेकिन ठीक उसी वक्त कबीर के पर्सनल सेक्रेटरी ने आकर कहा, सर, बाहर कोई मिस रिया आई है। वो कह रही है कि आपसे मिलना बहुत जरूरी है, वरना वो यही हंगामा खड़ा कर देंगी। रिया का नाम सुनते ही केबिन का माहौल अचानक तनावपूर्ण हो गया। आन्या ने कबीर की तरफ देखा। उसके चेहरे पर सवालिया निशान थे। कबीर ने गहरी सांस ली। उसे अंदर भेजो। रिया केबिन के अंदर दाखिल हुई। आज वो बेहद सादे कपड़ों में थी। आंखों में काजल फैला हुआ था और ऐसा नाटक कर रही थी जैसे वो दिनों से रो रही हो। कबीर को देखते ही वो उसके पैरों के पास आने लगी। कबीर, प्लीज मुझे माफ कर दो। मुझे पता है मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया, लेकिन विक्की ने मुझे ब्लैकमेल किया था। वो मुझे धमकी दे रहा था, इसलिए मुझे वो सब नाटक करना पड़ा। कबीर अपनी जगह पर अडिग खड़ा रहा। उसका चेहरा पत्थर की तरह सख्त था। रिया, तुम्हारा नाटक अब मुझ पर काम नहीं करेगा। सिक्योरिटी को बुलाने से पहले यहां से निकल जाओ। रिया ने आन्या की तरफ देखा, जो चुपचाप ये सब देख रही थी। रिया के अंदर जलन की आग भड़क उठी। वो कबीर के और करीब आई और फुसफुसाकर बोली, कबीर, तुम इस मामूली आर्किटेक्ट के चक्कर में मुझे भूल रहे हो। मेरे पास तुम्हारे चाचा राजीव और रुद्र प्रताप की एक ऐसी रिकॉर्डिंग है जिससे तुम्हें पता चल जाएगा कि वो शाम की मीटिंग में क्या करने वाले हैं। अगर तुम मुझे वापस अपनी जिंदगी में अपना लो तो मैं वो रिकॉर्डिंग तुम्हें दे दूंगी। रिया को लगा था कि कबीर उसकी इस चाल में फंस जाएगा और आन्या के सामने कमजोर पड़ जाएगा। कबीर ने एक ठंडी हंसी हंसी। उसने रिया की आंखों में देखा और कहा, रिया, तुम पहले भी बिकाऊ थी, आज भी बिकाऊ हो। मुझे अपने दुश्मनों को हराने के लिए किसी के धोखे की जरूरत नहीं है। शर्मा जी, इसे धक्के मारकर बाहर निकालिए। तुम पछताओगे कबीर, तुम शाम की मीटिंग में बर्बाद होने वाले हो। रिया चिल्लाती रही, लेकिन सिक्योरिटी गार्ड्स ने उसे पकड़कर बाहर खींच दिया। बाहर निकलते वक्त रिया की आंखों में अब पछतावा नहीं बल्कि नफरत थी। उसने तुरंत अपने फोन से कबीर के चाचा राजीव को मैसेज किया। काम नहीं बना, कबीर नहीं माना, प्लान बी शुरू करो। शाम के 5 बज चुके थे। कॉर्पोरेट काउंसिल की महा मीटिंग शुरू होने वाली थी, जहां द स्काईलाइन टावर्स का फैसला होना था। कबीर, आन्या और मिस्टर शर्मा फाइलों के साथ कॉन्फ्रेंस हॉल की तरफ बढ़ रहे थे। कबीर को लग रहा था कि वो जीत के बेहद करीब है।
लेकिन जैसे ही आन्या ने मीटिंग रूम के प्रोजेक्टर में अपना लैपटॉप कनेक्ट किया, स्क्रीन पर जो खुला उसे देखकर आन्या के हाथ से माउस छूट गया और कबीर के चेहरे का रंग उड़ गया। स्क्रीन पर आन्या का बनाया हुआ हूबहू स्काईलाइन टावर्स का डिजाइन पहले से ही लाइव था, लेकिन उस पर सिंघानिया ग्रुप का नहीं बल्कि रुद्र ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज का लोगो लगा हुआ था। कॉन्फ्रेंस हॉल का दरवाजा खुला और कबीर के चाचा राजीव सिंघानिया और रुद्र प्रताप हंसते हुए अंदर दाखिल हुए। रुद्र प्रताप ने कबीर के कंधे पर हाथ रखा और कुटिलता से मुस्कुराते हुए कहा, क्या हुआ छोटे मालिक, अपना डिजाइन देखकर चौंक गए? ये डिजाइन रुद्र ग्रुप ने 2 घंटे पहले ही अपने नाम पर पैटेंट करवा लिया है। अब अगर तुमने इस डिजाइन का इस्तेमाल किया तो सिंघानिया ग्रुप पर चोरी का केस होगा और तुम जेल जाओगे। आन्या की आंखों में आंसू आ गए। नहीं, ये नहीं हो सकता। मेरा लैपटॉप हर वक्त मेरे पास था। ये डिजाइन लीक कैसे हुआ? कबीर समझ गया कि ये रिया की ही चाल थी। जब वो सुबह कैबिन में आई थी तो उसने बातों में उलझाकर आन्या के बैग से पेनड्राइव के जरिए या किसी डिवाइस से डिजाइन चुरा लिया था। सिंघानिया ग्रुप अब एक बहुत बड़ी मुसीबत में था। अगर प्रोजेक्ट हाथ से गया तो शेयर्स गिर जाते और कबीर का साम्राज्य हिल जाता। रुद्र प्रताप ने हंसते हुए कहा, खेल खत्म कबीर सिंघानिया।